बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की। ठीक है, सो हेपेटाइटिस इट इज़ द वायरल डिजीज़ और हेपेटाइटिस जो है ना इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस डी हो गया और हेपेटाइटिस ई हो गया। ठीक है, अब हेपेटाइटिस जो ए है ना ये कॉज करवाता है हेपेटाइटिस ए वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है ना ये कॉज करवाता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस सी जो है ना ये कॉज करवाता है हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ये कॉज करवाता है हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस की। ठीक है, सो हेपेटाइटिस जो है ये बेसिकली हेपेटाइटिस वायरस कॉज करवाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज करवाएगा। हेपेटाइटिस बी जो है वो बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस करवाएगा। अब बेसिकली हेपेटाइटिस में होता क्या है, हेपा मीन्स लिवर। ठीक है, हेपा मीन्स कहते हैं लिवर। ठीक है, और आइटिस मीन्स स्वेलिंग। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लिवर है ना वो बेसिकली सूज जाता है, लिवर की स्वेलिंग हो जाती है। ओके, और बेसिकली हेपेटाइटिस में क्या होता है, फीवर होता है। ठीक है, पेन इन द बेली, पेट में दर्द होता है। ठीक है ना, एंड डार्क येलो यूरिन। ठीक है, जो आपका पेशाब होता है, यूरिन होता है, वो डार्कली येलो होता है। उसका रीजन ये है कि जो यूरिन है ना उसमें यूरोबिलिन जो है ना, यूरोबिलिन इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, सो यूरोबिलिन जो है ना इसका बेसिकली काम होता है कि यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करना। लेकिन हेपेटाइटिस में क्या होता है कि ये जो यूरोबिलिन है ना ये बहुत ही ज्यादा यूरिन में आ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है ना उसका कलर डार्क येलो हो जाता है। ओके, देन वी हैव द फटीग। ठीक है ना, हेपेटाइटिस में थकावट होती है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे स्किन का, ठीक है, और हमारे स्क्लेरा ऑफ आई का येलो कलर हो जाना। ठीक है, सो बेसिकली जॉन्डिस हम कहेंगे, सो जॉन्डिस बेसिकली हम कहते हैं येलोइंग ऑफ स्किन एंड येलोइंग ऑफ स्क्लेरा ऑफ आई। ठीक है, अगर मैं आंख की बात करूं, ठीक है, सो दिस इज द आई बॉल। ठीक है, ये जो है ना दिस इज द आई बॉल, आई बॉल। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना ये वाला पूरा, इसे बेसिकली हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्क्लेरा। अब बेसिकली जॉन्डिस में क्या होता है कि ये जो स्क्लेरा है ना ये बिल्कुल येलो हो जाती है। ओके, और जॉन्डिस में बेसिकली जो हमारी स्किन है वो भी येलो हो जाती है। ओके, देन वी हैव द पेन इन जॉइंट्स। ठीक है ना, जोड़ों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, बंदे को भूख नहीं लगती। ओके, अब बेसिकली ट्रांसमिशन की बात की जाए तो हेपेटाइटिस ए वायरस की अगर मैं बात करूं ना, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो ट्रांसफर होता है थ्रू फीको ओरल रूट, यानी कि ये बेसिकली फीसिस से ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा है, ठीक है ना, सपोज दिस इज द पर्सन वन। ठीक है, पर्सन वन को क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस है। ठीक है, इसको बेसिकली हेपेटाइटिस ए है। तो जब ये बेसिकली डिफिकेट करेगा, जब ये फीसिस जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा ना, तो उन फीसिस के अंदर भी बेसिकली ये हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। ठीक है, और यही हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ना ये बेसिकली दूसरे बंदों में भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सो हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ना वो ट्रांसफर होता है थ्रू फीको ओरल यूट, यानी कि फीसिस से ओरल रूट में। ठीक है, देन वी हैव द नीडल, ब्लड एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी वायरस की ना, तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू फैलता है। ठीक है, क्योंकि जो सेमेन होता है, सेमेन विच इज द सेक्सुअल फ्लूइड ऑफ मेल। ठीक है, ये क्या है, सेक्सुअल फ्लूइड है मेल का। सो बेसिकली सेमेन में भी हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। ठीक है, सो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे अगर कोई पार्टनर्स, और अगर पार्टनर में मेल इन्फेक्टेड है और फीमेल इन्फेक्टेड नहीं है, सो बेसिकली फीमेल को भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगी आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके, देन वी हैव द नीडल। अच्छा, बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना वो अनस्टरलाइज्ड सिरिंज से भी फैलती है। ठीक है, अनस्टरलाइज्ड नीडल से भी फैलती है, यानी कि एक इंजेक्शन जो है हमने क्या किया, नीडल जो है ना वो पेशेंट नंबर वन को लगाया। ठीक है, और पेशेंट नंबर वन को क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है सपोज। ठीक है, इसको क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। सो बेसिकली अगर हम वही नीडल, वही सिरिंज दूसरे पेशेंट को लगाएंगे, पेशेंट नंबर टू को लगाएंगे जिसके पास हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगी। ओके, देन वी हैव द ब्लड। ठीक है ना, ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये
इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में भी मौजूद होता है। ठीक है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी ना फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, तो उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगी। ओके, so now let's talk about the treatment and prevention of hepatitis. So hepatitis से बचा कैसे जाए? प्रॉपर हैंड वॉश, ठीक है ना, प्रॉपर हैंड वॉश करनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द मील। ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद प्रॉपरली हमें अपने हाथ धोने चाहिए। अवॉइड टू मीट इन्फेक्टेड पर्सन विथ क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो हमें चाहिए कि हम उससे थोड़ा सा फासला रखें। ठीक है, देन वी हैव द यूज क्लीन फूड। ठीक है ना, हमें साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। एंड सैनिटाइज यूर सेल्फ बाय सोप। ठीक है, और साबुन से जो है ना हमें खुद को सैनिटाइज रखना चाहिए, साबुन से बार बार हाथ धोना चाहिए। ठीक है, और अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। देन वी हैव द हर्पीस। ठीक है, हर्पीस क्या है? दिस इज आल्सो द वायरल इन्फेक्शन, और हर्पीस पास करवाता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। अब ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस क्या करवाता है? ये ब्लिस्टर्स काज करवा देता है। ठीक है, ब्लिस्टर्स हम कहते हैं जो स्किन में जो दाने दाने होते हैं ना, सो दीज आर द ब्लिस्टर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो दाने दाने निकले हुए हैं स्किन पे, सो दीज आर बेसिकली द ब्लिस्टर। ठीक है, और ये किसने काज किए हैं? दीज आर काज बाय द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ओके, अराउंड द माउथ एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, जो हर्पीस वायरस होता है ना, वो बेसिकली ब्लिस्टर्स काज करवा देता है, यही दाने दाने काज करवा देता है हमारे मुंह के अराउंड। ठीक है, हमारे मुंह के अराउंड ये दाने दाने काज करवा देता है, और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के अराउंड। ठीक है, जैसे मेल में पीनिस हो गया और टेस्टिस हो गए। ठीक है, सो इन ऑर्गन्स के अराउंड भी यही ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स है वेजाइना। ठीक है, सो वेजाइना इट इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ फीमेल। ठीक है, और वेजाइना के चौधारी भी क्या होंगे? ब्लिस्टर्स होंगे। ठीक है, ब्लिस्टर्स कौन काज करवाएगा? यही हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस कॉज करवाएगा। अ पर्सन में एक्सपीरियंस पेनफुल सोर्स इन जेनाइटल रीजन। ठीक है, यही हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस क्या करवाएगा कि जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स है ना, जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वहां पे काफी सारा पेन होगा हमें। ठीक है, इस वायरस की वजह से। एंड आल्सो अराउंड द एनस। ठीक है, तो एनस के चौधारी भी क्या होगा? काफी सारा दर्द होगा। देन वी हैव द बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन। ठीक है, जब हम यूरिनेशन करेंगे, जब हम पेशाब करेंगे, तो पेशाब करने के दौरान क्या होगा? हमें जलन महसूस होगी। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, और ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो ये फ्लू भी कॉज करवाएगा एंड फीवर भी कॉज करवाएगा। ठीक है, अब ये हर्पीस वायरस ये बेसिकली ट्रांसमिट कैसे होता है? सो वायरस कैन एंटर द बॉडी थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन। ठीक है, अगर किसी बंदे के स्किन में कोई कट है, ठीक है, सो सपोज दिस इज द स्किन एंड दिस इज द कट। ठीक है, सो बेसिकली किसी बंदे के स्किन में अगर कोई कट है, कोई कट लगा हुआ है, तो उस कट से भी क्या होगा? ये जो वायरस है ना, इस कट के थ्रू बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा। ठीक है, देन थ्रू माउथ। ठीक है ना, ये बेसिकली वायरस जो है ना, ये मुंह से भी अंदर जा सकता है हमारे बॉडी के अंदर और हमें इन्फेक्ट कर सकता है। देन वी हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एनस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना, उनके थ्रू भी ये वायरस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते होते हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा, और ये वायरस जो है ना, ये एनस के थ्रू भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। ठीक, इनसैनिटरी में लीड टू द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, अगर हम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, इन सैनिटाइजेशन में हम रहेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो वायरस है ना, ये बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की, सो वी यूज एंटीवायरल ड्रग्स ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। ठीक है, सो बेसिकली डॉक्टर क्या करवाता है? हर्पीस वायरस से जान छुड़ाने के लिए हमें एंटीवायरल ड्रग्स देता है। ठीक है, एंटीवायरल ड्रग्स जो है ना, ये इसी हर्पीस वायरस को डिस्ट्रॉय करेंगी। ठीक है, और हम हर्पीस जो डिजीज है उससे बच जाएंगे। देन वी आल्सो शुड अवॉइड इनसैनिटरी कंडीशन। ठीक है, हमें बेसिकली इनसैनिटरी गंदगी से हमें बेसिकली जान छुड़ानी है। ठीक है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। ओके, ताकि ये वायरस जो है ना, ये स्प्रेड ना हो। नाउ लेट्स कम टू द पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस जो है ना, ये भी बेसिकली एक वायरल डिजीज है। ओके, और पोलियोमाइलाइटिस जो है ना, ये पोलियो वायरस कॉज करवाता है। ओके, सो दिस इज द पोलियो वायरस। द मेजर सिम्टम इज पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, हमारी जो टांगे होती हैं ना, हम अपनी टांगों को कहते हैं लोअर लिम्ब। ठीक है, और हमारे जो बाहें होती हैं उन्हें बेसिकली हम कहते हैं अपर लिम्ब। ठीक है, सो सपोज दिस इज अ पर्सन, ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये इसकी टांगे हैं और ये इसके हाथ हैं। ठीक है, ये इसकी बाहें हैं।
सो ये जो इसकी बाहें हैं ना, इसे बेसिकली हम कहेंगे अपर लिम्ब, और ये जो इसकी पूरी टांग है इसे हम कहेंगे लोअर लिम्ब। सो बेसिकली पोलियोमाइलिटिस में क्या होता है कि टांगे जो है ना वो बेसिकली पैरालाइज हो जाती है, यानी कि वो मूव नहीं कर पाती, हम अपने टांगों को मूव नहीं करा सकते, वो पैरालाइज हो जाती हैं। ठीक है, सो पैरालाइसिस हम कहते हैं इसे है लॉस ऑफ मूवमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से टांगे जो है ना वो मूव ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, बिकॉज टांगे के जो मसल्स है ना वो बेसिकली पैरालाइज हो जाएंगे। ओके, वाइल अलोंग विथ फीवर, ठीक है ना, इस पोलियोमाइलिटिस में बुखार होगा, सोर थ्रोट गले में दर्द होगा, हेडेक सर में दर्द होगा, बॉडी पेन होगा, ठीक है ना, और टेटनी होगी। टेटनी बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे जिस्म में जितने भी मसल्स हैं ना वो मसल्स क्या हो जाए, सुकड़ जाए, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल सुकड़ जाए। सो इससे बेसिकली हम कहते हैं टेटनी। और टेटनी जो है ना यही वायरस कॉज करवाता है। और टेटनी का एक दूसरा कॉज ये है कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी टेटनी हो जाती है। ओके, इट इज यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड एंड बाय सिक्रीशन थ्रू नोज एंड माउथ। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो वायरस है ना ये खराब पानी से फैलता है। ठीक है, ये बेसिकली वायरस जो ये खराब पानी, कंटेमिनेटेड पानी में मौजूद होता है, कंटेमिनेटेड फूड, खराब फूड में मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम उन्हीं खराब पानी का और खराब फूड का इस्तेमाल करेंगे तो ये वायरस हमारे अंदर भी चला जाएगा। ओके, एंड बाय सिक्रीशन फ्रॉम द नोज। ठीक है, अब बेसिकली हमारे नोज से भी फ्लूइड आता है। ठीक है, हमारे नोज से भी बेसिकली फ्लूइड आता है। सो नोज में जो फ्लूइड होता है ना उस फ्लूइड से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, नोज में जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है उस फ्लूइड में भी वायरस होता है। ठीक है, पोलियोमाइलिटिस ये वायरस होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड के अंदर, ठीक है, नोज के फ्लूइड के अंदर। सो वही फ्लूइड जो है ना उससे भी बेसिकली वायरस जो है वो दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, एंड आल्सो फ्रॉम द माउथ। ठीक है ना, ये बेसिकली वायरस जो है ये सलाइवा में भी मौजूद होता है। ठीक है, और ये सलाइवा से भी ट्रांसमिट हो सकता है टुवर्ड्स द अदर पर्सन। और फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, ये बेसिकली फीसिस से भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, यानी कि फीको ओरल रूट से बेसिकली फीको ओरल रूट के थ्रू ये बेसिकली पोलियोमाइलिटिस जो है ना ये ट्रांसफर हो सकता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना उसके फीसिस के अंदर भी यही पाया जाएगा, यही वायरस पाया जाएगा, पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, और ये वायरस जो है ना ये फीसिस से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पोलियोमाइलिटिस है ना ये उन एरियाज में होता है जहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है ना, जहाँ पे पुअर सैनिटाइजेशन होती है। Then absorbed in blood and lymphatic system spread throughout the body and stay about 7 to 14 days। ठीक है, जब ये पोलस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा ना फिर ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम ये बहुत डिटेल में जानेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना ये हमें बेसिकली इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा समझ लें हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गए, लिम्फ हो गया। ठीक है, लिम्फ बेसिकली एक फ्लूइड होता है, ये हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि पोलियो जब भी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है ना वो बेसिकली ब्लड में जाता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है। ठीक है, फिर वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाता है। ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर 7 से 14 दिनों तक रहता है। ओके, अच्छा, अब ये जो पोलियोमाइलिटिस है ना इसे हम प्रोफाइलेक्टिकली ही ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे मेजर्स जिससे हम इस पोलियोमाइलिटिस से बचाव कर सकें। ठीक है, और हम ये प्रोफाइलेक्सिस कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, सो बेसिकली हम पोलियोमाइलिटिस की वैक्सीन जो है ना उस वैक्सीन के थ्रू हम पोलियोमाइलिटिस से बच सकते हैं। ठीक है, और हमें चाहिए कि हम प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस को अक्वायर करें। ठीक है, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। दिस वायरस में लीड टू डेथ इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, अगर हम इस वायरस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो काफी टाइम के बाद क्या होगा, इसी वायरस की वजह से हमारी मौत हो जाएगी। ओके, देन वी हैव द कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। अच्छा, अब ये जो कॉटन लीफ कर्ल डिजीज है ना ये एक प्लांट डिजीज है। ओके, सो दिस इज द प्लांट डिजीज, ये ह्यूमन डिजीज नहीं है। ओके, अच्छा, अब इस कॉटन लीफ कर्ल डिजीज में होता क्या है कि ये जो वायरस है ना बेगोमो वायरस, ये बेगोमो वायरस जो है ये बेसिकली जो कॉटन लीफ प्लांट है, कॉटन लीफ प्लांट के जो लीव्स है ना वो बिल्कुल बिल्कुल उनको कर्ल करवा देता है। ठीक है, मुरझा देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें।
सो दिस इज द कॉटन लीव प्लांट, ठीक है, ये बेसिकली कॉटन लीव प्लांट का लीव है जो बिल्कुल कर्ल हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वायरल इन्फेक्शन, ओके। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज लीव कर्लिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो कॉटन लीव है ना वो कर्ल हो जाता है अपवर्ड, ठीक है, यानी कि अगर सपोज ये लीव है तो ये लीव जो है वो बेसिकली ऐसे कर्ल हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड कर्ल होगा, या तो ये ऐसे डाउनवर्ड कर्ल होगा, ओके। वीन थिकनिंग्स अपीयर्स इन लीव्स, ठीक है। अब बेसिकली जो लीव होता है ना, सो सपोज दिस इज द लीव, ये बेसिकली क्या है, लीव है। सो लीव में बेसिकली होती हैं वीन्स, ठीक है, लीव में होती हैं वीन्स। अच्छा, अब ये वीन्स क्या है, प्लांट के अंदर जो वीन्स होती हैं ना उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट टिश्यूज, ठीक है, इन्हें बेसिकली हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट टिश्यूज। और ट्रांसपोर्ट टिश्यूज कौन है, जाइलम एंड फ्लेम, ठीक है। सो बेसिकली वीन्स के अंदर क्या आ जाता है, जाइलम एंड फ्लेम आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लीव की, तो लीव के बिल्कुल सेंटर में ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, सो दिस इज द सेंट्रल वीन, ये क्या है, सेंट्रल वीन है। सेंटर यानी कि बीच में से, जो बीच में जो वीन आप देख रहे हो ना, सो दिस इज द सेंट्रल वीन। और इस वीन के अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक। सो इस कॉटन लीव कर्ल डिजीज में क्या होता है, ये जो वीन है ना ये भी बिल्कुल थिक हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे मोटी हो जाती है ये वीन। अच्छा, अब ये जो कॉटन लीव कर्ल डिजीज है ना ये बेसिकली व्हाइट फ्लाई के पेस्ट से फैलती है, ठीक है। सो दिस इज द व्हाइट फ्लाई, ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द व्हाइट फ्लाई। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो व्हाइट फ्लाई होते हैं ना ये कॉटन लीव के पास जाते हैं, ठीक है। अगर कॉटन लीव कर्ल डिजीज है कॉटन प्लांट के अंदर और ये व्हाइट फ्लाई उसी प्लांट के पास गए हैं, तो जो वायरस है ना ये बेसिकली इन कॉटन फ्लाई के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये कॉटन फ्लाई जो है ना दूसरे किसी फ्रेश कॉटन लीव के पास चले जाएंगे, ठीक है। सो सपोज दिस इज द फ्रेश कॉटन लीव, ठीक है, ये क्या है, फ्रेश कॉटन लीव है और इसमें कोई भी कॉटन लीव कर्लिंग डिजीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये जो फ्लाई है ना, सपोज दिस इज द फ्लाई, ये वही कॉटन फ्लाई है। सो अगर ये फ्लाई जो है अगर यहाँ पे आ जाएगी ना इस फ्रेश कॉटन लीव के ऊपर, ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करेगी कि एक पेस्ट सिक्रेट करेगी, ठीक है, अपने बॉडी में से एक पेस्ट निकालेगी जिसे हम कहते हैं कॉटन फ्लाई पेस्ट, ठीक है। या तो ऐसा समझ ले जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग डिफिकेट करते हैं, हम अपने फीसेस बाहर निकालते हैं ना, सो ये क्या कर रही है, ये बेसिकली अपना पेस्ट बाहर निकाल रही है बॉडी से, ठीक है। अब ये जो पेस्ट है ना ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बेसिकली ये वायरस होता है, ठीक है, कॉटन लीव कर्ल डिजीज वाला वायरस, ठीक है, विच इज द बेगोमो वायरस, ठीक है। सो इस पेस्ट के अंदर बेगोमो वायरस होता है। और अब काफी सारे दूसरे जो फ्लाइज है ना, दूसरे जो कॉटन फ्लाई अब इस पेस्ट के पास आएंगे, ठीक है, इस पेस्ट के पास आएंगे और इनके आने की वजह से क्या होगा, ये जो बेगोमो वायरस है ना इन फ्लाई के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि अब ये वाले जो कॉटन फ्लाई है ना ये भी इन्फेक्ट हो गए, ठीक है, इस बेगोमो वायरस से। अब ये वाले जो कॉटन फ्लाई हैं, ठीक है, अब ये जाएंगे दूसरे किसी फ्रेश लीव के पास, फ्रेश कॉटन लीव के पास, ठीक है। तो उन फ्रेश कॉटन लीव को ये भी क्या कर देंगे, इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वायरस जो है ना अब इन कॉटन फ्लाई से उस कॉटन प्लांट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और फिर ये कॉटन लीव कर्ल डिजीज हो जाएगी, ओके। अच्छा, सो कॉटन लीव कर्ल डिजीज से जान कैसे छुड़ाई जाए, बेसिकली हमें स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। हर 7 दिनों में हमें बेसिकली स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जो कॉटन फ्लाई है ना ये करीब ना आ पाए इन कॉटन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें क्रॉप रोटेशन करवाना चाहिए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ही जमीन पे मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं, ठीक है, एक ही जमीन पे मुख्तलिफ प्लांट्स जो है ना वो ग्रो करते हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज द लैंड, ये एक जमीन है और हम क्या कर रहे हैं, एक जमीन पे मुख्तलिफ प्लांट्स जो है ना ये ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। सो सपोज दिस इज द कॉटन प्लांट, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कॉटन प्लांट है। और यहाँ पे बेसिकली हम ग्रो करवा रहे हैं राइस प्लांट, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रो करवाया राइस प्लांट, यहाँ पे हमने ग्रो करवाया टोमेटो प्लांट, यहाँ पे बेसिकली हमने ग्रो करवाया सपोज कैरोट प्लांट, ठीक है। सो यानी कि एक ही जमीन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स जो है ना वो ग्रो करवा रहे हैं। इससे बेसिकली क्या होगा कि ये जो कॉटन लीव कर्ल डिजीज का जो खतरा है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक। और जस्ट कट एंड बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई
कॉटन लीव कर्ल डिजीज हो गई है कॉटन लीव प्लांट को, तो बस हमें चाहिए कि हम उस कॉटन लीव प्लांट को ही जला दें, ठीक है, उसे बेसिकली कट करके उसे जला दें, ठीक। Now let's come to the economic losses due to the viral disease. Viral disease always remain a significant threat to world economy. वायरस जो है ना वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा थ्रेट है, बड़ा खतरा है, ठीक है, क्योंकि ये वायरस जो है ना ये बेसिकली फसलों को बर्बाद कर देते हैं और जो लाइव स्टॉक्स होते हैं ना जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके। इन डोमेस्टिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वायरसेस, ठीक है, और काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं इन्हीं वायरस के वजह से, जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते, ठीक। और बाकी बस ये थोड़ी सी वैल्यूज़ दी गई हैं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ इन्हीं वायरसेस की वजह से, वो बस आप थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, ओके।